वेद एजुकेशन हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं विजेंद्र सिंह। कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी निरंतर तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं उसी श्रृंखला के अंतर्गत आपके साथ में लेकर के आया हूं एसएसटी के अंतर्गत वो टॉपिक जो आपके एग्जाम में आपको 1000 बच्चों से आगे लेकर के जाएगा। बहुत ईजी, लेकिन थोड़ा सा बेसिक अपन नॉलेज न रखने के कारण ही अपना वो क्वेश्चन गलत हो जाता है, लेकिन मैं आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। वो है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण से संबंधित। तो देखिए, पहली जो क्वेश्चन बनता है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पृथ्वी की किस गति के कारण होता है, यानी पृथ्वी की कौन सी गति के कारण सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। तो पृथ्वी की अपन गति की बात करें तो वार्षिक गति या परिक्रमण गति। देखिए, अपना आज का टॉपिक था सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण। पहला क्वेश्चन अपना यहां से कि ये पृथ्वी की कौन सी गति से संबंधित है, तो परिक्रमण गति से। कौन सी? परिक्रमण। मेरे दोस्तों, दो शब्द हैं एग्जाम में अपने को बहुत भ्रमित करते हैं पृथ्वी की गति से संबंधित। एक तो परिक्रमण है और दूसरा अपन बात करें परिभ्रमण है। मैं यहां पे आपको क्लियर कर रहा हूं, परिक्रमण किसको बोलेंगे, परिभ्रमण किसको बोलेंगे। परिक्रमण बोलेंगे पृथ्वी की वार्षिक गति को। किसको बोलेंगे? पृथ्वी की वार्षिक गति को। और अपना सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों किससे संबंधित है? परिक्रमण गति से, यानी वार्षिक गति से संबंधित है। कूट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इस परिक्रमण शब्द की जगह परिभ्रमण देते ही अपन वहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए, परिक्रमण को कैसे याद रखोगे? वार्षिक यानी होता है ये अपना सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रही है। अपन हो सकता है जहीं पे जाते हैं क्या करते हैं, किसी के चारों तरफ परिक्रमा लगाते हैं। परिक्रमा ये नहीं है तो आपको ये तो जरूर पता है कि शादी के अंतर्गत तैयार होंगे आप सब एग्जाम देते ही, और शादी में वहां पे मंडप में वो आपको देखेगी क्या, ब्राह्मण और चमरी के चारों तरफ आपको परिक्रमा बोलेगा। तो परिक्रमा यानी उस अग्नि के चारों तरफ आप जो लगा रहे हो, या किसी मंदिर के चारों तरफ, या फिर आप किसी गुरुद्वारे में जा रहे हो, उसमें जो भी है उसके चारों तरफ अपने जो चक्कर लगाते हैं, इसी को बोलते हैं परिक्रमा। परिक्रमण करना। परिभ्रमण यानी घूमना एक ही जगह। तो परिभ्रमण का अर्थ होता है एक ही जगह पे घूमना। जैसे पृथ्वी भी अपने अक्ष पे घूमती है, अन्य जो ग्रह है जैसे चंद्रमा भी घूमता, सारे अपने एक ही जगह पे दूरी पे घूमते हैं, उसको बोलते हैं परिभ्रमण। और परिक्रमण किसी वस्तु के चारों तरफ चक्कर लगाना, उसको क्या बोलेंगे? परिक्रमण। ये वार्षिक गति से संबंधित है। सीधा अपन अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। देखिए, सूर्य ग्रहण किसको बोलेंगे? सूर्य ग्रहण में देखिए दो स्थिति बनती है। ये अपना सूर्य है, ये अपनी पृथ्वी है, और ये चंद्रमा है। यानी सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, तब ग्रहण की स्थिति होती है। यहां पे चंद्रमा की लोकेशन अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच में है, एक बार सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी होगी, यानी ये दो लोकेशन बनती हैं इन तीनों के बीच में। क्योंकि सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण कौन करती है? पृथ्वी। और पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण चंद्रमा करता है। इसलिए ये क्या है? सूर्य स्थायी है, परिक्रमा ये करते हैं इसलिए। तो ये दो लोकेशन में कौन सी स्थिति में सूर्य ग्रहण होगा, कौन सी स्थिति में चंद्र ग्रहण होगा, ये महत्वपूर्ण है। और ये दोनों घटनाएं कब होती है? पहला देखिए मेरे दोस्तों, सूर्य ग्रहण कब होगा? क्या सूर्य ग्रहण कौन सी स्थिति में होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ गया चंद्रमा, यानी सूर्य से जो किरणें निकल रही हैं
वो पृथ्वी तक नहीं जाने देगा। कौन? चंद्रमा, यानी वो अवरुद्ध कर देगा। सूर्य से निकलने वाली जो क्या है किरणें हैं उनको रोकने का काम कर लेता कौन? अपना चंद्रमा। तो पृथ्वी पे से अपन देखते हैं इधर तो अपने को ये किरणें हैं ये दिखाई नहीं देती हैं और छायांकित भाग नजर आता है, यानी चंद्रमा की परछाया किस पे गिरती है? अपनी पृथ्वी की तरफ देखते हैं तो अपने को इसकी परछाया दिखाई देती है, इसलिए अपन इसको बोलेंगे सूर्य ग्रहण। क्या बोलेंगे? सूर्य ग्रहण। अब ये स्थिति होती कब है? आपने नहीं देखा होगा तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था अमावस्या की स्थिति। तो कौन सी स्थिति में? अमावस्या। जरूर देखना, अमावस्या की स्थिति होती है और अमावस्या वाले दिन क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। सीधा सीधा फैक्ट डाल देगा कि सूर्य जो ग्रहण है वो अमावस्या को होता है। अगर अपने को पता है तो अपन उसको करेक्ट समझेंगे और नहीं पता तो फिर अपने को पता ही है क्या होने वाला है। सूर्य ग्रहण देखिए, इसको अपन करेंगे सूर्य चंद्रमा या सूर्य व पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आ जाने से सूर्य ग्रहण होता है। आपने अगर ऐसे समझा तो आपको ये लिखने की कहीं आवश्यकता नहीं है, बस मात्र 2 मिनट में आपको अच्छे से याद है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ गया? चंद्रमा, यानी सूर्य व पृथ्वी के बीच कौन आ गया? चंद्रमा आ गया, जिससे क्या हो गया? सूर्य ग्रहण। अगली स्थिति देखिए, चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण कब होगा? चंद्र ग्रहण होगा सूर्य व चंद्रमा, सूर्य व चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। क्या आ जाती है? पृथ्वी। देखिए सूर्य से निकलने वाली किरणें हैं उनको कौन रोक रही है? अपनी पृथ्वी रोक रही है। रोक रही है नहीं रोक रही है? क्योंकि यहां से किरणें निकलेंगी तो चंद्रमा पे नहीं गिर सकेंगी और अपनी पृथ्वी उसको अवरुद्ध कर देगी। अवरुद्ध करने के कारण इसकी परछाइयां किस पे पड़ेगी? चंद्रमा पे पड़ेगी और चंद्रमा उस दिन अपने को चमकता नजर नहीं आएगा। अब आप सबको मालूम है कि चंद्रमा चमकेगा नहीं, और ये स्थिति आपको मैंने बताई थी पिछले वीडियो में, जरूर देखना आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उसके अंतर्गत। ये स्थिति होती है पूर्णिमा की। किसकी होती है? पूर्णिमा की। तो जो चंद्र ग्रहण होता है वो कब होगा? चंद्र ग्रहण होगा पूर्णिमा को। चंद्र ग्रहण कब होगा? चंद्र ग्रहण होगा पूर्णिमा को। अपने को एग्जाम में ऑप्शन में लिखा हो सकता है कि सूर्य व चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आ जाने से चंद्र ग्रहण होता है। ये अपने को याद रखना है। इसके अलावा आपको अमावस्या और पूर्णिमा याद रखने की। पूर्णिमा को कौन सा ग्रहण होता है और अमावस्या को कौन सा ग्रहण होता है। बिल्कुल अपना छोटा सा टॉपिक, और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है और अपन गलत करते हैं तो अपने फिर एग्जाम में 1 लाख बच्चों से भी पीछे चले जाते हैं। इसलिए ऐसे टॉपिक कभी अपने को बोलने नहीं चाहिए। ये बेसिक होने के बाद भी अपने को जरूर इन पे फोकस रखना चाहिए। दोस्तों इसी प्रकार के टॉपिक आपकी एग्जाम डेट नज़दीक आ रही है, मैं लेकर के आता रहूँगा। आप जरूर 5 या 10 मिनट निकाल करके ऐसे टॉपिकों को जरूर देखिए, क्योंकि आपके लिए बहुत मज़ेदार फिट होने वाले हैं
और आपको ये लगता है कि इस प्रकार के टॉपिक मुझे और चाहिए तो कमेंट सेशन में कमेंट जरूर कीजिए। वो बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आपको मैं बताने का पूरा प्रयास करूंगा पूरी शिद्दत के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।